तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं नींद आती है, मुझे नहीं चैन पड़ती है। छवि वैराग्य की आगे इस गीत में आता है कि दुनिया के हजारों देव देखे, लेकिन एक भी मन में नहीं बसता है। और आपको देखते हैं तो दृष्टि कहीं और नहीं जाती। आचार्य श्री वादिराज स्वामी कहते हैं, 21वां स्तोत्र का 21वां श्लोक है, वृत्तिर्वाचामपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्याः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततः त्वय्यमीनाक्रमन्ते मयिवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टास्ते भव्यानामभिमतफलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा अपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्या। हे भगवान, हे प्रभु, हे स्वामिन, वाचाम वृत्ति अपर सदृशी, वचनों की प्रवृत्ति जो हमारी है वह तो दूसरों के समान है। ना तुम अन्येन तुल्या, लेकिन आपके वचनों की प्रवृत्ति हो कि कोई भी प्रवृत्ति हो, वो किसी के समान नहीं है। हमारे वचनों की प्रवृत्ति तो आपके वचनों के समान है, मनुष्यों के समान है, लेकिन भगवान के वचनों की प्रवृत्ति किसी मनुष्य से मिलती जुलती है, किसी देवता से मिलती जुलती है? नहीं मिलती जुलती। वे मुंह से नहीं बोलते हैं, जीव से नहीं बोलते हैं, जीवन से बोलते हैं, सर्वांग से दिव्य ध्वनि कीर्ति। तो वचनों की प्रवृत्ति हमारी तो औरों के समान है, लेकिन आपकी कोई भी वृत्ति किसी के समान नहीं है। ऐसे में स्तुत्युद्गारा कथम वितता त्वय्यमीनाक्रमन्ते, ये जो मैं स्तुति के उद्गार कह रहा हूं, ये आप तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे? जब ये भाषा आपकी है ही नहीं तो ये वचन आप तक कैसे पहुंचेंगे? मां एवं भूत, भले ऐसा मत हो मैं जो कह रहा हूं वो वाणी आप तक भले मत पहुंचे, लेकिन ये तो पक्का है, भक्ति पीयूष पुष्टास ते भव्यानाम अभिमत फला पारिजाता भवन्ति। भक्ति पीयूष से पुष्ट जो वचन हैं वे भव्य जीवों के अभिमत फलों की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं, कल्प वृक्ष के समान होते हैं। आप भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नेकेन राज ग्रहे। आचार्य श्री समंत्रभद्र स्वामी ने अर्हत चरण सपर्या रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में एक कारिका कही, अर्हत चरण सपर्या महानुभावा महात्मनो मवदत भेका प्रमोद मत्ता कुसुमे नेकिन राज ग्रहे। भेका, भेक मतलब मेढक। एक मेढक भी एक फूल की पाखुड़ी लेकर के, कुसमेन फूल लेकर के समोषण की ओर चल पड़ा और प्रमुदित मन होकर के चला जा रहा था कि वह हाथी के पांव से कुचल गया। सबको मालूम है कथा, हैं? ज्ञानियों देख लो इस कथा की व्यथा। कहां तो धर्मात्मा सेठ, कहां तो सामायिक में लीन है, और कहां प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करता रहूंगा। ज्ञानी उसकी धर्मात्मा पत्नी ने देखा कि सेठ जी तो आज ध्यान में बहुत लीन है और दीपक बुझने जा रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा, घी डाल दो। उसने तो सोचा कि मैं अच्छा कर रही हूं और उनके लिए, उनके संकल्प से विरुद्ध हो रहा है। दीपक जलता रहेगा, कब तक बैठ पाएंगे? कितनी प्यास सहन कर देंगे? कितनी एक आसन में बैठ पाएंगे? घी डाल दिया, दीपक जलने लगा, वहां लाइट हो गई और सेठ के मन में अंधेरा हो गया।
दीपक, लेकिन ये तो पक्का है कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक का आसन तो नहीं तोड़ूंगा। आसन ही सामायिक नहीं है, आसन और मुद्रा मात्र ही सामायिक नहीं है, आसन के साथ शासन भी होना चाहिए, समता भाव की परिपूर्णता भी होना चाहिए। समय और आसन इन दो से सामायिक बंधी जरूर है, लेकिन यह केवल बाह्य आवरण कहिए, बाह्य विधि कहिए, अंतरंग तो है समता और शांति। आसन तो लगा रहा, लेकिन जैसे जैसे प्यास लगने लगी, इन गर्मी के दिन जो चालू हो रहे ना अब हैं, यहां होली हुई और वहां होली हुई, ठंडी गई, अब तो बस एक उपवास होगा तो भी प्यास लगती है, और केस लॉन्च और हो गए तो फिर तो और प्यास लगती है। अब त्यागी व्रती जो तपस्वी हैं वे परिसह जय मान के पुरुषार्थ करते, और नहीं तो हाय हाय पानी नहीं मिला। अब तो कल जब आहार को जाएंगे तो सबसे पहले एक ड्रम भर के पानी पिएंगे। अभी कभी एकासन उपवास करके देखना गर्मी को, इच्छा तो ऐसे ही होगी क्या, भले आप जाके लीटर 2 लीटर ही पी पाएंगे, लेकिन जब आपकी वेदना ज्यादा बढ़ जाएगी ना तो कल्पना ऐसी ही आएगी कि अब जाऊंगा ना तो जितना बड़ा घड़ा भर पानी दिखाएगा ना, पूरा जग दिखाएगा ना, तो पूरा ही पी जाऊंगा, भले पिया जाए ना पिया जाए। क्षुधा की वेदना, त्रसा की वेदना, परिसहों में लिखा ना, क्षुधा त्रसा, और मुनिराज इसको विजय करते हैं। इसलिए तो उनकी महिमा गाई जाती है, हैं? घड़े भर पानी साथ रखने वालों की महिमा नहीं होती है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी को हमने कहा, कुंजवन में विराजे थे, और तभी एक श्वेतांबर साधक का देहावसान हो गया था। तो एक कागज का टुकड़ा वहां पड़ा था, कोई रख के गया होगा, उनका फोटो छपा था, लिखा था इतने सन में जन्मे, इतने सन में उनका देहावसान हुआ। लगभग 90 साल हो रहे थे, 95 साल। तो हमने आचार्य श्री को कहा कि देखो इतना लंबा जीवन, आचार्य श्री आपसे निवेदन है कि आपका भी जीवन इतना ही लंबा होना चाहिए। तो ऐसा गजब का उत्तर दिया। वो तो 72 साल में चले गए ना, जो हमने जिस समय बातचीत की उसके 6-8 महीने बाद ही वो अपने बीच से तपस्या के बल से निरंतर तपते हुए अपने रास्ते ही समाधि करके चले गए। उनने जो जवाब दिया, हमने कहा देखो इतनी लंबी आयु जीते हैं, आपको भी ऐसी लंबी आयु होना चाहिए। आचार्य श्री बोले इसके लिए मुझे भी हमेशा एक घड़ा पानी अपने बाजू में रखना पड़ेगा। समझ में आया अर्थ? नहीं, जैसे ये जब जरूरत पड़ती है, जब इच्छा हुई कि मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा, हमसे क्या किसी से भी कुछ बोलते नहीं बना। कि बात तो सही है, तपस्वी का मार्ग तो तपस्वियों का है, बाकी दुनिया कुछ भी करे उससे तो कुछ होता जाता है नहीं। मुनियों की प्रवृत्ति अद्भुत होती है। हमारे जिनेश्वर की प्रवृत्ति जब किसी से नहीं मिलती है तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले तपस्वियों की प्रवृत्ति कैसे किसी से मिल जाएगी? कम से कम उनसे निचले संसारियों से तो मिलती नहीं है। अद्भुत। तो भी जो आपकी भक्ति में लीन है उनका भला ही होता है। सामायिक में मन तो नहीं लगा, लेकिन बैठे रहे, और प्यास की वेदना इतनी गजब की बढ़ गई कि प्राणों का विसर्जन तक हो गया। मर भी जाते हैं प्यास के कारण से, भूख के कारण से। इसलिए सारे दानों में सबसे बड़ा दान कहा है अन्नदान। मुनि राजों की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, आहार दान देना तो महान है ही, लेकिन कभी कोई भूखा प्यासा, दीन दुखी, दरिद्री, कमजोर दिख गया, करुणा बस उसकी भी व्यवस्था बिठा देना।
मुट्ठी भर दानों से चिड़िया के प्राण बच जाते हैं। जो अन्न नाली में फेंकते हैं उससे ही एक बछड़े का जीवन बच जाता है। कुत्ते को 24 घंटे निकालना आसान हो जाता है। इसलिए करुणा दान, दया दत्ती। सेठ जी का प्राण विसर्जन हो गया, लेकिन पानी 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 करते करते पानी पानी भी कर रहे थे, इधर सामायिक भी कर रहे थे। सामायिक में आसन तो लगा रहा, समता भाव खत्म हो गया। परिणाम हुआ सेठ का देह विसर्जन हुआ। पानी पानी करते करते अपनी बावड़ी का बहुत स्मरण हो रहा था। बावड़ी में शीतल पानी है, ठंडा पानी है, सामायिक से उठूंगा सबसे पहले पानी पीऊंगा, वगैरह वगैरह। अब पानी तो क्या पियो, सामायिक से कब उठोगे, जब दीपक बुझेगा। और इधर चलता रहेगा तो 3 बजे तक बैठना पड़ेगा। और डाल दिया, किसने डाला? देखो, सेठानी ने घी डाल दिया। उन्हें लगा कि मैंने अच्छा किया, अंधेरा ना हो जाए, लेकिन वो उनकी प्रतिज्ञा को मालूम ही नहीं है। परिणाम, अपनी ही बावड़ी में मेंढक हो गया ज्ञानी। ऊंचे आसन पर बैठने वाला, आसंदी लगा करके बैठने वाला सेठ बावड़ी में मेंढक हो गया। आराम से थाली में भोजन करने वाला, धर्म ध्यान करने वाला सेठ भी बावड़ी में मेंढक हो गया अपने परिणाम से। सेठानी पानी भरने गई। बड़ा दुख हुआ सेठानी को कि सेठ जी का देह विसर्जन हो गया। गांव भर में चर्चा हो गई, राजगृही में महिमा हो गई कि सामायिक करते करते समाधि हुई तो अच्छी हुई होगी। लेकिन परिणाम देख लो, कैसे परिणाम थे, वो क्या हुआ। सेठानी पानी भरने गई तो सम्मूर्छन जीव कहिए अथवा थोड़े से समय में उसकी अवगाहना बराबर हो गई और वो मेंढक का जीव सेठानी पानी भरने जाती तो उसकी साड़ी पर उछल उछल के आता। जाति स्मरण हो गया उसको, सेठानी मेरी घरवाली है। एक तरह का प्यार, एक तरह का लाड़, अपनापन, और साड़ी पर उछल उछल के आता। और सेठानी बार बार यूं करते साड़ी। आप लोग तुलना कर रहे हो इस कहानी से, क्या बात है? इसका मतलब धर्म ध्यान में कहीं पीछे हो, और पीछे रहोगे तो फिर सेठानी साड़ी से यूं करेगी मेंढक को, और साथ में चलोगे तो फिर दोनों जीव भी, अपने आसपास के जीव भी कहां जाएंगे? हाँ तो हाँ, वो भी होता है। वो पीछे लग गया ना, मेंढक लग गया पीछे, वो रिश्ता है। सेठानी तो इतना नहीं समझ पाई, लेकिन उसको जाते स्मरण हुआ। और सेठानी नहीं भी समझ पाई तो भी बहुत उससे घिन नहीं आ रही है, अपनापन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेंढक है तो पानी में जाने दो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं। वो अपनत्व तो है, लेकिन उसको पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो रहा। प्रभु के समोषण में उसको मेंढक को जाने का भाव हुआ। समोषण विपुलाचल पर्वत पर लगा। देखो तो अभी जो सेठानी सेठ जी को प्रेम से खिलाती थी, बहुत पूरा ध्यान रखती थी, सोने जागने की व्यवस्था रखती थी, और अब वही मेंढक को पर्याय बदलते ही कितना बदल जाता है। और पर्याय तो छोड़ो, आजकल जो दुनिया में तमाशा हो रहा है कि जरा से रिश्ते बिगड़े कि तलाक ले लो, और फिर दुश्मन की तरह पेश आते हैं लोग। देखिए क्या मतलब है, ऐसा जीना कोई जीना है? मनुष्य हो इतनी तो समझ होना चाहिए। आमिर स्वामी पधारे हैं विपुलाचल पर्वत पर, एक घोषणा मेंढक के कान में भी पड़ी। उसने एक पाखुड़ी ली और वह भी समोषण की ओर चल पड़ा। संस्कार कहीं जाते नहीं हैं। एक बार पर्याय बिगड़ गई, भले बिगड़ गई, लेकिन वापिस वह उपयोग आया और वह चल पड़ा कहां? समोषण में।
कहते हैं राजा शृणिक हाथी का पांव उसके ऊपर पड़ा है। अगर किसी साधारण हाथी का पांव पड़ा होता तो कथा में कैसे लिखा जाता। इसलिए हाथी भी है तो किसका? हाँ, राजा शृणिक का। और अपने प्रशस्त परिणाम से मर के वह स्वर्ग में देव यदर चा भावे न प्रमुदित मना दर दुर्यह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाचम क्यों तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। कहते हैं हाथों हाथ वह देवता वहां तैयार हुआ, अपने ज्ञान से जाना, अवधि ज्ञान हो गया, सारी बात स्पष्ट हुई और तुरंत ही मेंढक के चिन्ह वाला मुकुट लगा हुआ देव प्रभु महावीर स्वामी के समक्षण में हाजिर हो गया। इंद्र ने पूछा, भगवान ए अद्भुत देव, अभी हाल कहां से आया, कौन है? तब जिनेश्वर ने सारी की सारी कथा व्यथा बता दी। देखो, उसकी वृत्ति प्रभु की भक्ति की वृत्ति मिलती नहीं थी, उसके वचन भगवान की भक्ति से मिलते नहीं थे, लेकिन जो भक्ति से भींगा हुआ उसका हृदय था, उसका फल ये हुआ कि क्षण भर में देवता हो गया और भगवान के चरणों में पहुंच गया। ज्ञानियों, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। धर्मनाथ प्रभु की स्तुति में उन्होंने कहा कि जिनेश्वर की प्रवृत्ति साधारण नहीं होती, दुनिया से नहीं मिलती है, मनुष्यों से भी नहीं मिलती और देवताओं से भी नहीं मिलती। और इसलिए उन्होंने लिखा, मानुषीं प्रकृतिमव्यतीतवान् देवता सपि च देवता यतः तेन नाथ परमासि देवता श्रेयसे जिन्व्रसः प्रसीदना।